स्वागत है आप सबका मेरे इस सेशन में। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और आज के इस सेशन में आप सब मेरे साथ जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। आज सोशल मीडिया एक ही चीज की बात कर रहा है। जहां जाइए, जिस सोशल मीडिया को आप सर्च करिए, सोशल मीडिया पर एक ही फोटो, एक ही वीडियो इस समय वायरल है। और जिस दिन ये वीडियो पड़ा उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं बात कर रहा हूं प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के बीच की केमिस्ट्री की, और उस मेलोडी डिप्लोमेसी की जो इन दोनों के बीच होती हुई नजर आ रही है। भारत और इटली के बीच ये मेलोडी डिप्लोमेसी क्या है जो आजकल बहुत चर्चा में है। और जिस दिन से इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने यह वीडियो शेयर किया है अपने सोशल अकाउंट पर, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सारे इसने हिस्ट्री में जितने भी रिकॉर्ड्स थे सब ब्रेक हो गए, सब टूट गए। सेंसेशन मच गया इस वीडियो के अपलोड होते ही। आप देखिए, भारत के प्राइम मिनिस्टर, हम सबको पता है कि 5 देशों की यूरोप टूर पर थे और उनका जो लास्ट डेस्टिनेशन था वो इटली था। और जब वो इटली पहुंचते हैं तो वहां पर उनका जबरदस्त स्वागत किया जाता है। अब इटली जब वो पहुंचते हैं तो आप देखेंगे कि इटली जैसे ही वो लैंड करते हैं वहां से वो कोलिशियम जाते हैं। और जब वो इटली गए तो वेलकम टू रोम माय फ्रेंड, ये मेलोनी साहब ने कहा। फिर उसके बाद दोनों का डिनर होता है, फिर कोलिशियम दोनों लोग जाते हैं जहां पर दोनों प्राइम मिनिस्टर की केमिस्ट्री देखते हुए बनती है। और ये दुनिया को एक क्लियर कट मैसेज है कि कैसे इंडिया और इटली इस समय स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स की तरह काम कर रहे हैं। दोनों के बीच में व्यूज भी एक्सचेंज होते हैं। और जब पीएम साहब पहुंचे इटली तो इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने कोई डेलीगेशन नहीं भेजा, वो खुद गई उनको रिसीव करने के लिए। और यही वो एक वीडियो है जो इस समय सबसे ज्यादा सेंसेशन मचाए हुए है सोशल मीडिया पर। जब पीएम साहब ने मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट का एक पैकेट गिफ्ट किया, जिसको उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया, ये दिखाते हुए कि मेरे फ्रेंड ने मुझे मेलोडी टॉफीज का एक पैकेट जो है वो गिफ्ट किया है। और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ मेलोनी जी के अकाउंट से, तुरंत उसने रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए। और अलग अलग सोशल मीडिया, अलग अलग अकाउंट से अलग अलग व्यूज, अलग अलग थॉट्स आने शुरू हो गए और सबने अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया। इस समय का सबसे बड़ा अगर सेंसेशन है कोई, और सबसे ज्यादा इस समय सोशल मीडिया पर अगर देखा जा रहा है, तो वो यही वीडियो है जो मेलोनी जी ने मेलोडी डिप्लोमेसी को लेकर के पोस्ट किया। अब ये मेलोडी डिप्लोमेसी कैसे आई, इसके पीछे कहानी क्या है, जरा इसकी भी बात कर ली जाती है। उससे पहले आप देखें, जब मेलोडी डिप्लोमेसी थी चर्चा में आई, तो पार्ले प्रोडक्ट, ये दरअसल मेलोडी एक टॉफी आती थी। 80s और 90s के डिकेड्स में हम लोग इसको बहुत खाया करते थे और बड़ी फेवरेट हुआ करती थी और बहुत पॉपुलर भी हुआ करती थी। इसका स्लोगन था, इसका एक टाइटल सॉन्ग था, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो हम लोग मेलोडी खाते थे और खुद ही जान जाते थे, क्योंकि मेलोडी के अंदर चॉकलेट थी। और मेरे ख्याल से भारत में ये पहली ऐसी कोई टॉफी आई थी जिसमें चॉकलेट फिल्ड था, मतलब उसके अंदर चॉकलेट भरी हुई थी। तो ये एक अजीब सा एक एक्सपेरिमेंट था, मतलब नई नई चीज उस समय मार्केट में लॉन्च हुई थी। और पार्ले प्रोडक्ट जो कंपनी है उसने इसको लॉन्च किया था। और जब पीएम साहब ने मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट की मेलोनी जी को, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि पार्ले प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई। अब पार्ले प्रोडक्ट फिर चर्चा में आ गया, तो पार्ले प्रोडक्ट्स की तरफ से पीएम साहब को धन्यवाद भी दिया गया है। थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी फॉर टेकिंग पार्ले मेलोडी टू द ग्लोबल स्टेज। स्वदेशी को उन्होंने बढ़ाया है। अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस at Parle product to see an Indian favorite being shared across border। मींस जो भारत का प्रोडक्ट है उसको पीएम साहब ने ग्लोबल स्टेज पे पहुंचा दिया। और आज दुनिया, आज पूरा का पूरा सोशल अकाउंट, सोशल मीडिया मेलोडी डिप्लोमेसी की ही बात कर रहा है, जो इंडिया और इटली के बीच में देखी जा सकती है। दरअसल इस डिप्लोमेसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है, वो है कार डिप्लोमेसी। पीएम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब भी कोई फॉरेन ट्रिप विजिट किया, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं भी विदेशी दौरे पे जाते हैं या कोई फॉरेन डेलीगेशन भी भारत आता है, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति आए, चीन के राष्ट्रपति आए, रशिया के राष्ट्रपति आए, या अभी यूएई के, देखिए सबसे रीसेंट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं
तो यूएई के राष्ट्रपति का भारत आना, जब वो जनवरी 2026 में आए, उनके साथ भी कार डिप्लोमेसी हुई थी। एक ही कार दोनों लोगों ने शेयर किया। पुतिन जब भारत आए थे तो भी कार डिप्लोमेसी थी, वो फोटो भी बहुत वायरल हुई थी। हमारे पीएम साहब एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए चाइना गए थे, एक ही कार को दोनों लोगों ने शेयर किया था, कार डिप्लोमेसी। यहां पर भी आप देखेंगे इटली में भी दोनों लोगों के बीच कार डिप्लोमेसी हो रही है। नो, जियोपॉलिटिक्स में ना, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हर एक मूव का बड़ा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ता है, और वो हर एक मूव ना बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। ये कार डिप्लोमेसी, ये मेलोडी डिप्लोमेसी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, इट सिंबलाइजेज आर लॉट। कूटनीति में, डिप्लोमेसी में हर एक मूव अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप बॉडी लैंग्वेज देखिए दोनों की, आप केमिस्ट्री देखिए दोनों के बीच में। पीएम साहब पहुंचते हैं इटली तो मेलोनी जी की तरफ से मैसेज आता है, वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। और भारत के प्रधानमंत्री ने भी तुरंत अपने सोशल अकाउंट पर देखिए सारी अपने जो भी उनके वीडियो, जो भी उनकी यादें, जो भी उन्होंने वहां पर एक्सपीरियंस किया, सबको उन्होंने शेयर करना शुरू किया कि जब वो रोम गए किस तरीके से उन्होंने जो है, एक आइकॉनिक विजिट रहा उनका कोलिशियम का। और मेलोनी जी के साथ उनकी जो भी यादें रही, देखिए उसको इंडिया इटली फ्रेंडशिप के नाम से उन्होंने टोटल जो है वो शेयर किया सोशल मीडिया के अकाउंट पर। तो ये सब शो करता है। और जैसे ही पीएम साहब कोलिशियम कहे, देखिए वेलकम टू रोम माय फ्रेंड मेलोनी, तो मेलोनी जी भी लगातार अपने अकाउंट से, पूरा सोशल अकाउंट पे हर एक चीज को शेयर कर रही थी। ये शो करता है इंडिया और इटली के फ्रेंडशिप को, जो अब एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो चुकी है। अब दोनों के बीच केवल ट्रेड रिलेशन नहीं है, अब ये ट्रेड से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में हम कन्वर्ट हो गए हैं। और ये जो मेलोडी डिप्लोमेसी है, ये जो मेलोडी वर्ड है, इसकी फाउंडेशन, इसकी नींव 2023 में जब दिल्ली में G20 का समिट हुआ था तब हुई थी। तो सोशल मीडिया ने ये एक वर्ड कॉइन किया, मेलोडी। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेलोनी एंड मोदी। तो मेलोनी और मोदी मिलके बन गए मेलोडी। और इटली की प्राइम मिनिस्टर बार बार मेलोडी मेलोडी वर्ड यूज करती हैं। इसीलिए पीएम साहब जब इटली गए तो वो मेलोडी चॉकलेट ही लेके चले गए कि मैं अपनी फ्रेंड को मेलोडी चॉकलेट जो है वो जो है गिफ्ट करूंगा। ये बड़ा, मतलब बहुत बड़ी बात है कि इंडिया और इटली के रिलेशंस को ऐसे आप पोर्ट्रे करते हैं। तो ये वही पिक है जब दिल्ली में 2023 में G20 का सम्मेलन हुआ था एंड इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी वाज इन दिल्ली। दोनों की स्माइल, दोनों के बीच जो बॉडी लैंग्वेज और केमिस्ट्री थी, इसी को देख करके चारों तरफ इसी की चर्चा हो रही थी। भारत के मीडिया से लेकर वेस्टर्न मीडिया इसी डिप्लोमेसी, इसी बॉडी लैंग्वेज की चर्चा कर रहे थे। और तब वही वर्ड आ गया, मेलोनी प्लस मोदी इज इक्वल टू मेलोडी। इसके बाद दोनों की मुलाकात होती है COP28 में, और तब वहां पर मेलोनी अपनी एक फोटो, एक पिक शेयर करती है सोशल अकाउंट पर, और उसमें लिखती है गुड फ्रेंड्स एट COP28 मेलोडी। अब वहां पर देखिए पहली बार वर्ड उन्होंने लिखा मेलोडी, और तब से ये मेलोडी मेलोडी वर्ड जो है ये फेमस हो गया। और उसके बाद जब G20 का मीटिंग, फिर COP28, और फिर इटली में G7 की मीटिंग होती है। और जब इटली में G7 की मीटिंग होती है, फिर वहां पर भी अपने सोशल अकाउंट पर एक सेल्फी प्राइम मिनिस्टर मेलोनी जो है वो पोस्ट करती हैं, और उस पर लिखा रहता है हाय फ्रेंड्स फ्रॉम #मेलोडी। तो ये मेलोडी वर्ड वहां से फिर फेमस होना शुरू होता है, और आज तो पूरी दुनिया जान गई कि भैया ये मेलोडी डिप्लोमेसी में बहुत ताकत है। और भारत की जो मेलोडी टॉफी थी, ये आज डोमेस्टिक से ग्लोबल स्टेज पे हो गई, इंटरनेशनल टॉफी बन गई, जहां देखिए चारों तरफ अब तो सिर्फ मेलोडी की ही बात होती है। अब आइए जरा इटली को भी समझ लें, और भारत के लिए इटली इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको भी जरा जानते हैं। देखिए हम सब जानते हैं ये है इटली, ये है रोम। इटली यूरोप में पड़ता है, ओके, वेटिकन सिटी आपका, ठीक। अब आप अगर इटली को देखेंगे तो इटली इज कंसीडर्ड एज अ गेटवे फॉर इंडिया फॉर योर यूरोपियन मार्केट। अगर भारत को यूरोपियन मार्केट में आना है तो उसका रास्ता जो है वो इटली से होते हुए जाता है। इसीलिए इस मीटिंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिस्कशन हुआ, और ट्रेड को
खास तौर से देखिए ट्रेड, आपका कॉरिडोर, आपका टेक्नोलॉजी, आपका डिफेंस, ये इसके इंपॉर्टेंट पिलर्स रहे पीएम साहब की इटली के इस दौरे के। और 2029 तक दोनों देशों ने जो टारगेट सेट किया है ट्रेड का, वो 20 बिलियन यूरो का है। 15 बिलियन यूरो से बढ़ा के 20 बिलियन यूरो टू बी अचीव्ड बाय 2029। ओके, तो इस इटली दौरे पर बहुत सारी चीजों पे बातचीत हुई। अगर प्रेजेंटली आप देखेंगे तो यूरोपीय यूनियन में इटली भारत का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और $14.56 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड रहा 23 और 24 से, मतलब वही लगभग $15 बिलियन का। अब इस $15 बिलियन को बढ़ाना है और बढ़ा के $20 बिलियन यूरो टारगेट सेट कर लिया गया है 2029 तक के लिए। ओके, अब जो मैं आपसे कह रहा था, इसमें कॉरिडोर की भी बात हुई है। वो कौन से कॉरिडोर? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इटली इसका बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्योंकि हमें अल्टरनेटिव रूट्स भी ढूंढने पड़ेंगे। जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद है। ओके, आपके पास रास्ता क्या है? आपके पास कौन सा अल्टरनेटिव रूट है? आप केप ऑफ गुड होप होते हुए मेडिटेरियन जाएंगे, यूरोप जाएंगे, तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। एक अच्छा खासा लंबा समय लगेगा, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी, रिस्क बढ़ जाएगा। तो यूरोप जाने का मेरे पास रास्ता क्या है? यूरोप जाने का भारत के पास रास्ता है कि वो यहां से होते हुए बाब अल मंदाब से होते हुए रेड सी होते हुए मेडिटेरियन सी जाए। और क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज इस समय बंद है और रेड सी में सबसे बड़ा चैलेंज हुतीस का होता है, तो एक अल्टरनेटिव रूट जिस पर G20 में बातचीत हुई थी वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। ओके, इस पर बातचीत G20 के सम्मेलन में हुई थी। अब आप देखिए, ये इंडिया से यूएई, फिर सऊदी, इजराइल, ग्रीस, और यही आपका इटली है यहां पर। तो इटली इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम अ मेजर प्लेयर ऑफ दिस कॉरिडोर और यहां से हम पूरे यूरोपियन मार्केट को कवर कर सकते हैं। नाउ दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। यह भारत के सप्लाई चेन को और मजबूत करेगा। समझ रहे? जैसे किसी भी एडवर्स कंडीशन में, जैसे इस समय सप्लाई चेन टूट गई है, रशिया यूक्रेन वॉर में सप्लाई चेन टूट गई थी, तो ये अल्टरनेटिव जो रहेंगे रास्ते, ये इंडिया के सप्लाई चेन को इंप्लीमेंट करेंगे, उसको मजबूत करेंगे और भारत का बिजनेस बढ़ाएंगे, व्यापार बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जीडीपी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो कुल मिला के भारत के लिए ये बल्ले बल्ले है। भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि इस रास्ते पर बहुत तेजी से अब काम होना शुरू हुआ है। तो अलग अलग देशों से इस पर डिस्कशन हो रहे हैं और कैसे इसको बहुत जल्दी अब इस पर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, इस पर भी एक राय बनती हुई नजर आ रही है। तो इटली से पीएम साहब ने मेलोनी जी से इस टॉपिक पर भी बातचीत की है। तो नंबर 1 थिंग, उसके बाद ट्रेड है ही है, डिफेंस है ही है, अब ये कॉरिडोर हो गया। और ये देखिए, ये वो इंपॉर्टेंट पिलर्स है जिस पर मैंने आपसे बताया था कि पीएम साहब की बातचीत है। अब वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पिलर्स है, जल्दी से आपको एक बार और बता देते हैं। देखिए, एक तो डिफेंस और सिक्योरिटी, ये है। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, कोलैबोरेशन इन एआई इनोवेशन, बूस्ट कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज। भाई, कल्चरल और पीपल टू पीपल टाइज भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक पिलर है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का इस समय। इंडियन डायस्पोरा, पीएम साहब जब इटली गए तो भारतीय लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। समझ, इटालियन आर्टिस्ट ने वहां पे परफॉर्म किया ऑन सितार, तबला, बांसुरी, वहां पे फोक डांस प्रेजेंट किया गया। और इटली के एक लोकल पेंटर ने वहां पर वाराणसी की, बनारस की एक पेंटिंग जो है एग्जीबिशन में लगाई थी, उसको एग्जिबिट किया था, पीएम साहब को गिफ्ट किया गया है। तो ये पीपल टू पीपल जो टाइज है ना, कल्चरल टाइज, ये भारत के सॉफ्ट डिप्लोमेसी का पार्ट है। और यही जो मिठास है, जो टॉफी की मिठास, इसी मिठास को तो घोलने में भारत माहिर है यार। हम तो दुनिया को प्यार बांटते हैं, हम दुनिया से लड़ते वड़ते नहीं है। हमने हमेशा कहा है ये युग जो है, दिस एरा इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, शांति होनी चाहिए। भारत बुद्ध और गांधी का देश है जिन्होंने शांति की शिक्षा दी है, जंग की शिक्षा नहीं। इसीलिए हम चाहते हैं ये मिठास पूरी दुनिया में फैले। तो पीएम साहब की ये जो मेलोडी चॉकलेट वाली जो डिप्लोमेसी है,
ये वही मिठास घोलने का प्रयास है कि पूरी दुनिया में नॉन वायलेंस, शांति मेंटेन रहे और पूरी दुनिया एक साथ आगे बढ़े, वसुधैव कुटुंब। उसके बाद सपोर्ट फॉर इंडिया एंड यूरोप स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन। यूरोप हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये जो यूरोप का परसेप्शन दिल्ली के लिए चेंज हुआ है। नाउ दिस इज विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया। आप देखिए स्वीडन भारत के साथ मिलकर के इसरो के साथ मिशन वीनस पे काम कर रहा है, और ये आपका इटली। ओके, फिर डिस्कशन ऑन ग्लोबल पीस, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक ग्रोथ। इन सारे प्लेयर्स, इन सारे की पिलर्स पर दोनों नेताओं के बीच में बात हुई है, एंड बोथ लीडर्स रीअफर्म्ड देयर कमिटमेंट टू टेकिंग द इंडिया इटली पार्टनरशिप टू द नेक्स्ट लेवल। तो कुल मिला के पीएम साहब का ये 5 देशों का जो यात्रा रही, ये अपने आप में एक माइलस्टोन है। भारत के लिए बहुत कुछ यहां से निकल करके आएगा, भारत भी दुनिया को बहुत कुछ देगा। हमारा जो टारगेट है 2047 तक देश को विकसित बनाना, उसमें ये जो टूर हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट टूर माने जाते हैं। यही वो फाउंडेशन सेट कर देंगे कि इंडिया 2047 तक कैसे विकसित बनेगा। और फिर मेलोडी डिप्लोमेसी तो अब है ही है, तो भारत की जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी, स्वीट डिप्लोमेसी, इसका एग्जाम्पल है ये मेलोडी डिप्लोमेसी। तो मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। इस लाइन के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।